महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में सोचते ही आपके मन में क्या आता है? अर्जुन, कर्ण या एकलव्य? नहीं, वह तो घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। वह एक महायोद्धा था और कुरुक्षेत्र युद्ध को 1 मिनट में समाप्त करने की शक्ति रखता था। लेकिन उसने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? आइए, बर्बरीक और उसकी शक्तियों की कहानी जानें। बर्बरीक कौन था? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक एक वीर और कुशल योद्धा थे। वे घटोत्कच, भीम के पौत्र और दैत्य मूर की पुत्री मौरवी के पुत्र थे। बर्बरीक एक शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे जिन्हें उस समय पराजित करना असंभव था। वे भगवान शिव के सच्चे भक्त और भक्त भी थे। इसके अलावा बर्बरीक की कथा के अनुसार जन्म के समय ही उनमें अपार शक्तियां थीं। इसलिए उनकी माता मौरवी, जिन्हें अहिलवती भी कहा जाता था, ने उन्हें युद्ध कला सिखाई। उन्हें अष्टदेव, 8 देवताओं से 3 बाण और एक धनुष भी प्राप्त हुआ था, जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। बर्बरीक को इतना शक्तिशाली किसने बनाया? ज्यादातर लोग बर्बरीक और उसकी शक्ति की कहानी पर चर्चा नहीं करते क्योंकि यह अपरिचित है। लोग महाभारत युद्ध के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बर्बरीक के बारे में नहीं जानते, जो युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म करने की शक्ति रखता था। विभिन्न हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार बचपन से ही बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे, जिसने उन्हें एक कुशल योद्धा बनाया। एक और कारण शायद उनकी मां अहिलवती द्वारा दिया गया कठोर प्रशिक्षण था, जिन्होंने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया था। इसके अलावा उनके अचूक बाण या 3 बाण बर्बरीक के निशाने पर आने वाली या मारने की इच्छा रखने वाली हर चीज को नष्ट कर सकते थे। बर्बरीक ने महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया? कहानी काफी लंबी है, इसलिए हम इसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे, जिनमें प्रत्येक का शीर्षक स्पष्ट होगा, ताकि आपको बेहतर समझने में मदद मिल सके। बर्बरीक का अपनी मां को दिया वचन। आप सोच रहे होंगे कि सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। बर्बरीक की कहानी यह साबित करती है कि शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसी तरह बर्बरीक के भी कुछ सिद्धांत और वचन थे जिनकी वजह से वह युद्ध में भाग नहीं ले पाया। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के बारे में सुनकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाणों से सुसज्जित युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि वे युद्ध में केवल तभी भाग लेंगे जब आवश्यक हो और केवल उस पक्ष में जिसमें हार हो। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए अपना वेश धारण किया। कथा आगे बढ़ती है। बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंच गया और कृष्ण ने उसे केवल 3 बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ते देखा। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए क्योंकि बर्बरीक का दावा था कि वह केवल 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकता है। यह सुनकर कृष्ण ने उसकी शक्ति का परीक्षण करने की इच्छा जताई और ब्राह्मण का वेश धारण किया। बर्बरीक के बाण की शक्ति का परीक्षण करने के लिए कृष्ण ने उसे उन सभी पेड़ों के पत्ते एक स्थान पर इकट्ठा करने को कहा जिनके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने पहला बाण चलाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कृष्ण ने छल से एक पत्ता उसके पैरों के नीचे छिपा दिया। बर्बरीक तीर चलाने ही वाला था कि पत्ते कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगे। इस पर बर्बरीक ने कृष्ण से कहा कि हो सकता है कि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता हो और उन्हें अपने पैर ऊपर उठाने को कहा, वरना तीर से उनके पैर घायल हो जाएंगे। इससे कृष्ण को बर्बरीक की अद्भुत शक्ति और पराक्रम का एहसास हुआ। कृष्ण का बर्बरीक से युद्ध में उनकी भागीदारी के बारे में प्रश्न। बर्बरीक की शक्ति और कहानी को जानकर कृष्ण ने उससे पूछा कि वह किस पक्ष की ओर से लड़ना चाहेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसका सिद्धांत कमजोर पक्ष की ओर से लड़ने का है, और चूंकि पांडवों की सेना छोटी थी, इसलिए वह उनकी ओर से लड़ेगा। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी, जिससे पांडव कमजोर हो गए। इसके अलावा कृष्ण ऐसी स्थिति को जोखिम भरा मानते हैं, भले ही बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्बरीक के पांडवों की ओर से लड़ने से कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी मां को दिए वचन के कारण बर्बरीक युद्ध में पक्ष बदलने लगेगा। उस स्थिति में कृष्ण ने उस स्थिति का घटनाक्रम समझाया जिससे बर्बरीक को यह एहसास हुआ कि यदि वह किसी भी ओर से लड़े तो भी यह उचित नहीं होगा। बर्बरीक का बलिदान, अधर्म पर धर्म की विजय।
भगवान कृष्ण से तमाम चर्चाओं के बाद जब उन्हें पता चला कि वह किसी भी पक्ष की ओर से नहीं लड़ सकते, तो कृष्ण ने उन्हें अपना सिर बलिदान करने का सुझाव दिया, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले सबसे बहादुर क्षत्रिय को गुरु को कुछ बलिदान देना होता है। हालांकि सभी योद्धाओं में सबसे वीर बर्बरीक थे और इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना शीश बलिदान कर दिया। बर्बरीक का यह बलिदान अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने और अनावश्यक रक्तपात को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 बाण, 3 बाणों की शक्ति। बर्बरीक की कथा में 3 बाणों का महिमा मंडन किया गया है और आप भी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। अष्टदेवों ने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष प्रदान किया, जिससे उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हुई। ये 3 बाण, जिन्हें 3 बाण भी कहा जाता है, अत्यंत शक्तिशाली थे और किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इसके अलावा बर्बरीक प्रत्येक बाण का उद्देश्य भी बताते हैं। पहला बाण युद्धभूमि में उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करता है जिन्हें नष्ट किया जाना है। दूसरा बाण युद्धभूमि में उन वस्तुओं को चिह्नित करता है जिन्हें संरक्षित किया जाना है। अंत में तीसरा बाण पहले बाण से चिह्नित वस्तुओं को नष्ट करता है और दूसरे बाण से चिह्नित वस्तुओं की रक्षा करता है। बर्बरीक की इसी अनोखी शक्ति के कारण उनका नाम 3 बाणधारी पड़ा। बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में क्यों पूजा जाता है? राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर से तो आप परिचित ही होंगे। जी हां, खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का स्वरूप हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक के बलिदान ने भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रभावित किया था। इस प्रकार बर्बरीक को उनसे वरदान प्राप्त होता है और वे कहते हैं कि कलयुग में उनका नाम श्याम होगा और उनकी शक्तियां भी भगवान कृष्ण के समान होंगी। तब से लोग खाटू श्याम जी की पूजा करने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने भक्तों के जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर करते हैं।